बच्चे का जो मामला है ना, 6 करो चाहे 600 करो, वो पालने तो अल्लाह की है। क्या? पालने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह खिलाएगा। ये क्यों मांगना फिर? हमको आपने खिलाया। पालेगा ना, नहीं हमको हम से यहाँ बैठ जाइए आप। नहीं, जरूरत ही नहीं बैठने की। तो क्या करना होगा? जरूरत ही नहीं बैठने। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना काम करे। किसी के धर्म में या किसी के इस्लाम में दखल अंदाज़ी की जरूरत नहीं है, वो उसका अपना मामला है। बच्चों के लिए मना नहीं है। अल्लाह ने साहब कहा है कि मैं अगर पैदा करूँ तो मैं खिलाऊंगा, लेकिन ये विश्वास के बादशाह हिंदू। देखिएगा, ये हमारे एक मुस्लिम भाई हैं। जब इनसे एक न्यूज एंकर ने पूछा कि भाई तुम मुसलमान होकर इतने बच्चे क्यों पैदा करते हो, तो बड़ी संजीदगी के साथ बड़ा प्यारा और अच्छा जवाब दिया। कहा कि न्यूज एंकर ने कहा कि तुम 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करते हो और फिर बच्चे पैदा करने के बाद सड़कों पर जो है भीख मांगने के लिए छोड़ देते हो, क्यों करते हो इतने बच्चे पैदा। जब ये न्यूज एंकर ने जब ये सवाल पूछा ना, तो फिर इस इस्लामी भाई ने, जो कहते नहीं कि जो ईमान वाला होता है ना, तो वो कभी डरता नहीं है, और चाहे वो हजारों की भीड़ हो या लाखों का मजमा हो, जो कहना वो कहना, हक की आवाज कभी दबती नहीं है। तो इस मुसलमान भाई ने, इस मुस्लिम भाई ने कहा कि तुम 5 से 6 बच्चों की बात कर रहे हो, अल्लाह की शान है, अल्लाह की जात है देने वाली। अगर वो 600 बच्चे भी हमें अता करेगा तो हम 600 बच्चे भी करेंगे। रिस्क देने वाला अल्लाह है, हम क्या, पालने वाला अल्लाह है। तो न्यूज एंकर कह रहा है कि तुम भीख मांगने के लिए क्यों छोड़ देते हो। आइएगा, इस अपने इस्लामी भाई का पूरा इंटरव्यू अभी मैं आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूं। फिर आप नीचे कमेंट करिएगा कि इस इस्लामी भाई की बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट जरूर करिएगा। बच्चे का जो मामला है ना, 6 करो चाहे 600 करो, वो पालने तो अल्लाह की है। क्या? पालने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह खिलाएगा। ये क्यों मांगना फिर? हमको आपने खिलाया। पालेगा ना, नहीं हमको हम से यहाँ बैठ जाइए आप। नहीं, जरूरत ही नहीं बैठने की। तो क्या करना होगा? जरूरत ही नहीं बैठने। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना काम करे। किसी के धर्म में या किसी के इस्लाम में दखल अंदाज़ी की जरूरत नहीं है, वो उसका अपना मामला है। बच्चों के लिए मना नहीं है। अल्लाह ने साहब कहा है कि मैं अगर पैदा करूँ तो मैं खिलाऊंगा, लेकिन ये विश्वास के बादशाह हिंदू खिलाता नहीं है, वो भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। तो लुगाई क्यों करे? लुगाई नहीं करना चाहिए, औलादे नहीं जन्माना चाहिए, समझे? औलाद मत जला करो, ना शादी करो ना ब्याह करो, कुंवारे मर जाओ। अल्लाह के नाम पर 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो कितना जायज है? भीख मांगना तो एक वजह हो गई। क्या वजह हो? या अगर किसी के पास नहीं है तो भीख मांग के गुजारा कर रहा है। इनको नौकरी थोड़ी ना करनी है। एक बच्चा होगा पंचर वाला बन जाएगा, एक नाई बन जाएगा, एक मैकेनिक बन जाएगा, तो इनको ये काम करना है। आपके हिसाब से बच्चे कितने अच्छे हैं? बच्चे की कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह की देन है, बच्चे तो कहने दो अल्लाह की देन है। मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह सारे काम नहीं करता, ये काम अपने ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह बच्चे पैदा कर देगा, अल्लाह ऊपर से टपका देगा बच्चे, ना भगवान टपकाएगा ना अल्लाह टपकाएगा, इंसान ही टपकाता है, इंसान ही बनाता है। ये मेरे से ज़्यादा अच्छे समझदार हैं है? कैसे बच्चे बनते हैं, क्यों बनते हैं। कुरान में अल्लाह ने साहब कहा है कि हमने दुनिया को हर चीज़ को एक अंदाज़े से पैदा किया हुआ है। अंदाज़े से मतलब जितनी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी हम मुहैया कराएंगे। अल्लाह ने अंदाजे से पैदा किया है, लेकिन अंदाजा गलत लगा दिया। इन्होंने कहा अल्लाह क्रिएटर है और उन्होंने दुनिया बनाई है, और अगर हम जनसंख्या बढ़ती है तो वो अपना आप करेगा। तो वो बिल्कुल सही कहा, वो अपना आप कैसे होगा? यहाँ विस्फोट होंगे, यहाँ जनसंख्या तो कम करनी ही पड़ेगी आपको। क्या नाम है आपका? मुजाहिद। कहाँ से रहने वाले हैं? मालेगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। देखिए, जगह जगह से रेप की घटना आ रही हैं। कोलकाता में अभी एक डॉक्टर के साथ रेप कांड के बाद उसकी हत्या कर दी गई। कैसे देखते हैं, कैसे कंट्रोल होगा इन घटनाओं का? गवर्नमेंट की कमी है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ना गवर्नमेंट को इस बात पे। गवर्नमेंट ने इतना जीएसटी में गवर्नमेंट परेशान है, टैक्स वसूलने में गवर्नमेंट परेशान है, और जो है तो लोगों घर तोड़ने में, अभी योगी ने घर तोड़ा, बुलडोजर चलवा दिए, ये सारी चीज़ों में गवर्नमेंट परेशान है। किस पर बुलडोजर चलवाया योगी ने? योगी यूपी में चलवाए ना, घरों पर चलवाए। नाम न्यूज़ देख लो, कई घरों पर चलवाए हुए हैं, लोग बातें कर रहे हैं। किसी शरीफ के घर पे या आरोपी के घर पर? गरीबों के घर पे चलवाए, जिसका कोई कसूर नहीं है। झुग्गियों में जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर, गरीबों के घर पे। क्यों चलेगा? उसको जगह चाहिए हुए है ना बनाने के लिए, जगह चाहिए हुए है ना उनके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इन कहने का मतलब ये कि इन चीज़ों में गवर्नमेंट परेशान है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो रेप हो रहे, हत्या हो रही है, इन पर ध्यान दें। अगर जैसे मोहित खान रेप करते हैं 12 साल की बच्ची के साथ में अयोध्या में, अगर वह रेप करता है, उसके घर पर अगर बुलडोजर चलाती है, उसके बेकरी पर बुलडोजर चलाती है योगी सरकार, तो सही है? गलत? नहीं, वो तो सही है, लेकिन तो हुआ है। लेकिन जो और भी है ना, जो गरीबों की क्या गलती है? तो बताओ। गरीब अगर कोई भी हो, चाहे आप ही हो, अगर यहाँ पर मकान बनाते हैं, इस विश्व में बनाते हैं, तो मकान अवैध है या वैध है? वो तो अवैध है। तो आपको रहने की जगह मिलनी चाहिए यहाँ पर, या हटा देना चाहिए आपको? उनका इंतजाम पहले करना चाहिए। जो गरीब करना चाहिए। वो क्यों रह रहे हैं पहले ये देखो ना।
उनके पास रोजगार नहीं है। तो मतलब अगर आप यहाँ पर आकर के, एक मिनट, अगर आपको यहाँ पर आकर के आप लेट जाते हैं तो पहले सरकार आपको ये पूछे कि आपके पास रोजगार है या मकान है या नहीं है? तो लेटा वो कोई नहीं है ना। तो कौन है? ये तो योगी की सरकार से पहले से रह रहे थे, पहले से रह रहे थे, ठीक है। जब योगी की सरकार आई तो सरकार को क्या चाहिए था कि इनका इंतजाम कहीं करे। अब बिल्कुल उनके घर से निकाल देंगे, चलो ठीक है वो गलती में भी है, क्यों रह रहे हैं। कोई आदमी अगर चोरी कर रहा है, मान लो खाने के लिए चोरी कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसकी वजह जाननी चाहिए ना। अच्छा, आप मानते हैं कि अगर चोरी कर रहा है तो उसको जरूरत है तो वो ठीक है? कोई आदमी भूखा है, बिल्कुल तो चोरी जायज है? नहीं, अगर कोई भूख से मर रहा है और अगर वो चोरी कर लेता है किसी खाने के लिए, तो ये देखो उसने चोरी क्यों की है। लेकिन अगर इसी सवाल पे हम पीछे जाएं तो जब आपके घर में खाने को नाज नहीं तो अल्लाह की देन पे 6 बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं, 8 बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? वो तो इस्लामी है, सवाल हो गया। क्या सवाल हो गया? अगर आप ये देखोगे इस्लाम के ताल्लुक से कि भाई ये हालत अगर आगे कि मौत को आदमी पहुंच गया तो फिर अल्लाह ने चोरी भी जायज़ की है। और याद रखिए कि अगर कोई जानवर मरा हुआ है, अल्लाह ने चोरी जायज़ की है, फिर जायज़ की है किसके लिए? उस भूखे शख्स के लिए जो वाकई में अगर वो नहीं खाएगा और उसकी मौत हो जाएगी तब है। अगर उसकी मौत वाकई होना है, ऐसा नहीं है कि बस उसने बोल दिया कि नहीं मेरी मौत हो जाएगी मैं चोरी कर रहा हूँ, फिर तो हराम है। अगर वाकई में वो मौत के घाट पहुँच गया और अगर वो खाना नहीं मिला तो तब जायज़ है कि वो छीन का खा सकता है। अगर अल्लाह के नाम पर 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे भीख मांग रहे हैं तो कितना जायज़ है? भीख मांगना तो एक वजह हो गई। क्या वजह? ये अगर किसी के पास नहीं है तो भीख मांग के गुजारा कर रहा है। अगर नहीं है तो बच्चे, जी नहीं है तो बच्चे क्यों पैदा करना? अरे पालने के साथ अल्लाह की है, यकीन हमारा। तो लुगाई क्यों करे, लुगाई नहीं करना चाहिए, औलादे नहीं जलमाना चाहिए, समझे। औलाद मत जला करो, ना शादी करो ना ब्याह करो, कुंवारे मर जाओ। पाल नहीं सकते तो बच्चों को ना? हाँ। तो आपका मतलब ये है कि अगर बच्चे का जो मामला है ना, 6 करो चाहे 600 करो, वो पालने के साथ अल्लाह की है। क्या पालने वाली साथ अल्लाह की है, अल्लाह खिलाएगा। क्यों मांगना फिर? आपने पालेगा ना? नहीं, हमको हमसे यहाँ बैठ जाइए आप। नहीं, जरूरत ही नहीं बैठने की। तो क्या करना होगा? जरूरत ही नहीं बैठने। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना काम करे, किसी के धर्म में या किसी के इस्लाम में दखल अंदाज़ी की जरूरत नहीं है, वो उसका अपना मामला है। कोई भीख क्या नाम बताया आपने? क्या नाम बताया? किसका? अपना नाम? मुजाहिद भाई का कहना यह है कि अगर यहाँ पर कोई भी आकर के लेट जाता है तो पहले सरकार उसको ये पूछे कि आपके पास में मकान है या नहीं है। आपने एक मिनट नहीं आपने नहीं, आप ही ने कहा कि उनको पहले ये पूछिए कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। आपने कहा या नहीं कहा? मैंने तो ये कहा कि जो पहले तो रह रहे हैं झुग्गियों के अंदर, टूटे हुए घरों के अंदर। झुग्गी कहाँ बनी हुई है? एक मिनट, झुग्गी कब से बनी हुई है? देखो, एक बात बताइए, जिनकी झुग्गियाँ थी उनको मकान भी दिए गए थे, शायद आपको ये बात बताओ, और वो उनको किराए पे उठा देते हैं, वापस झुग्गियों में आ जाते हैं। मानते हो ये बात? जी। अभी जो सवाल है जो कि वो अल्लाह का, इस्लाम का मामला है, धर्म का मामला है, हम बच्चे कितने पैदा करें, लेकिन हम उसको अगर संभाल नहीं पा रहे हैं। भाई मैंने तो नहीं किया ना, लेकिन जब तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, एक बच्चा पैदा करो, जरूरी है 6 करने हैं। जब तुम्हें पता है, मैं अपनी बताता हूँ, मैं अपने ऊपर लेके जाता हूँ। मेरे को ये पता था कि मैं बिजनेस कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन मैंने कहा मेरे एक बच्चा अच्छा है और आज वो बहुत लायक है, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम में सामर्थ्यवान था और भी हूँ, लेकिन मैं एक बच्चे के लिए क्यों कि मैं उसको पढ़ेगी लिखेगी अच्छी बनेगी। आपके हिसाब से बच्चे कितने अच्छे हैं? बच्चे की कोई लिमिट नहीं है, अल्लाह की देन है। बच्चे तो कहने ना अल्लाह की देन है, मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह सारे काम नहीं करता, ये काम अपने ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह की देन है, जब ये अल्लाह की देन है तो जो है मोदी कहाँ से आ जाते हैं कि भाई मोदी ये नहीं कर रहे हैं, मोदी वो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह नहीं, ये सब इंसान की देन है। कोई अगर ये इंसान ना हो तो अल्लाह बच्चे पैदा कर देगा? अल्लाह ऊपर से टपका देगा बच्चे? ना भगवान टपकाएगा ना अल्लाह टपकाएगा, इंसान ही टपकाता है, इंसान ही बनाता है। ये मेरे से ज़्यादा अच्छे समझदार हैं कैसे बच्चे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और 24-24 बच्चे बन रहे हैं। और जो है एक हिंदू जो एक बच्चा पैदा कर रहा है उसका हक मारा जा रहा है। 24 बच्चे वाले को तो राशन चाहिए पूरा फ्री, और उसके बाद भी गंदा है मोदी, हरामी है मोदी, नक्कारा है मोदी। और जिन्होंने इनको जो है चोट पहुंचाई आज से 70 साल से, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन वो अच्छे हैं। वो अच्छे क्यों हैं मेरे को नहीं पता लगा आज तक, क्यों अच्छे हैं। इन सबका जो है जीवन उन्होंने नरक बना के रखा, और आज भी ये उसी हाल में है, और आने वाले 50 साल तक उसी हाल में रहेंगे, क्योंकि इनकी एक ही बात है, अल्लाह ने दिया है और अल्लाह के आगे हम चलेंगे। इनका कहना है कि जो योगी बुलडोजर चला रहे हैं वो गरीबों पे चला रहे हैं, उनकी झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। योगी ने जो है आज तक कोई पक्षपात नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। वो एक बहुत अच्छा शासक है, जिसके शासन में जो है जो भी गलत कर रहा है उसको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा,
उसमें जो भी है गलत लोग हैं उनके साथ फ़ौरन कार्रवाई हो रही है, और ऐसा पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो गलत आदमी है उसको फ़ौरन मार के गिरा देना चाहिए, कोर्ट का इंतज़ार नहीं देखना चाहिए। अब वो समय गया, बहुत आगे आ गए हम। अब तारीख पे तारीख नहीं करेंगे? बिल्कुल, तारीख को तो अब हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि तारीखों के कोर्ट भी जो है आज इन लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, हम लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे। कोर्ट भी डरता है, कोर्ट में एक इंसान बैठा हुआ जज, उसको डर लगता है कि अगर वो वहाँ से कोर्ट से बाहर निकलेगा ये मार देंगे। हाँ बिल्कुल, सर तन से जुदा हो जाएगा और वापस उसको जो है दोबारा सीट पे नहीं आ पाएगा। वो कहते हैं लोग बाग वो पैसा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पैसा नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो भी इंसान है, उसको भी डर है। मोदी की सिक्योरिटी इतनी क्यों लगी हुई है, मोदी ने ये क्यों करा, मोदी ने वो क्यों करा। अरे भाई, आप उसको जीने दोगे मोदी को? है, मोदी ने तो वो कर दिया है इस देश के लिए जो शायद कोई नेता आज तक नहीं कर पाया, कोई भी नेता नहीं कर पाया है। हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है, इससे पहले तो कभी तरक्की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई तरक्की? ये लोग कहते हैं कि इसने ये नहीं करा, उसने। तुम्हारे राज्य हैं 4-4, 5-5 राज्य हैं, हिमाचल में तुमने क्या कर दिया, पीछे राजस्थान में क्या कर दिया था, कर्नाटक में क्या कर दिया। जहाँ जहाँ ये लोग हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अनार्किस्ट पैदा हो रहे हैं, अनार्किस्ट चल रहे हैं, वहाँ कोई तरक्की नहीं है किसी भी तरह की। आज आप यहाँ आराम से बैठ के बात भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि जैसे अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बंगाल में होती है तो क्या होता? उन रेपिस्ट के साथ में ममता दीदी बचाने का काम कर रही है। उनके साथ में ये होता कि जो है उनको अगले चौराहे पर डाउन कर दिया जाता, उनको इतना आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। और उसमें से जो है आज भी जो है यूपी में बहुत सारे हैं टेररिस्ट, लेकिन वो जो टेररिस्ट हैं यूपी के अंदर वो अपने आप को चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि आज योगी है, हम नहीं बोल सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं कुछ गलत। जिस दिन योगी चला जाएगा उस दिन वो डरे हुए हैं योगी से। बिल्कुल डरे हुए हैं योगी से। डरा हुआ है? जो भी गलत हैं, हाँ अपराधीगण, वो डरे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं। इंतजार है कि जिस दिन योगी जाएगा उस दिन फिर वो अपना फन निकाल लेंगे। तो योगी का शासन सही चल रहा है, योगी का राज सही चल रहा है? भैया तो जनता बताएगी। तो आप जनता नहीं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो बताया ना पहले आपको, आपने तो मेरी बात का अलग मतलब निकाल दिया। आप तो इस्लाम धर्म में चले गए, मैंने तो बताया। इस्लाम धर्म कौन सा? लीगल है वो तो है। अभी ये बता रहे जो अच्छा, बच्चों की ये पूछना ये इस्लाम धर्म पे सवाल है क्या? बच्चे कितने अच्छे, ये धर्म पे सवाल है या इंसानियत पे सवाल है? नहीं, ये धर्म का सवाल है, इंसानियत का। इंसान इस सवाल को उठा रहा है जो उठाने नहीं चाहिए सवाल को। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आज जनसंख्या विश्व की सबसे ज्यादा अगर है, विश्व की सबसे ज्यादा संख्या वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है, तो ये सही है गलत है? सही है। सही है। एक मिनट सुनो मेरी बात। आपने कहा बच्चे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ठीक है। अल्लाह की तरफ से इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बच्चों के लिए मना नहीं है। अल्लाह ने साहब कहा है कि मैं अगर पैदा कर रहा हूँ तो मैं खिलाऊंगा, लेकिन ये विश्वास के बाद से हिंदू खिलाता नहीं है, वो भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खिलाता नहीं है, भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। भीख मांगने वाले कौन है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन है कौन नहीं है, लेकिन 6 बच्चे 12 बच्चे क्यों कर रहे हो भाई? अल्लाह अल्लाह वो अल्लाह अंदर की देन है, हम वो तो उन्होंने पहले कह दिया अल्लाह की देन है, तो खाने को कौन देगा? अल्लाह से मांगो ना, पब्लिक से क्यों मांग रहे हो? अब कोई आदमी अगर काम नहीं कर रहा है वो भीख जाके मांगने से, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, काम क्यों नहीं कर रहा? मैं बता रहा हूँ, काम क्यों नहीं कर रहा? मैं आपको काम क्यों नहीं कर रहा है? अभी एक बात मुझे बताइए, मैं आपको शराबी दिख रहा हूँ, लग रहा हूँ अभी कि मैं शराब पिया है, लेकिन कोई अगर मेरा भाई मुसलमान है शराब पीता है तो सबको बोलेंगे शराब पीना, पूरी कौम को गलत बोलोगे। अगर कोई हिंदू, जैसे ये भाई हिंदू है, तो कोई हिंदू भाई ने शराब पिया हुआ है, वो कटरे में लोला हुआ है, तो उसमें इनकी क्या गलती है? या कोई मुसलमान ऐसा कर रहा है, इसमें गलती हमारी क्या है? ये कौम की बात नहीं है, ये जो उसका अपना मामला है। अभी तक आप अभी इन भाई साहब ने बोला था कि उन गरीब बच्चों को हुकूमत देखेगी, अल्लाह नहीं देखेगा। चाहे वो आपने सुना था ये बात, रिकॉर्डिंग में है, इनको चेक करवा दो। चल रहा हूँ भाई साहब, मेरा कहना ये है कि जैसे भी भाई साहब बोल रहे हैं कि जो है बच्चे जो है अल्लाह की देन है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, और जो है लेकिन हमारे पास ज़मीन इतनी कम है कि आने वाले समय में ना खेती होगी ना कुछ होगा। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या कितनी है? कुल 2-3 करोड़ है, और हमसे जो है वो 4-5 गुना बड़ा है। इतनी ज़मीन है उसके पास, हमारे पास ज़मीन कहाँ है? यहाँ इंसान अब जो है ये सोचना पड़ रहा है कि एक बच्चा भी पैदा करें या ना करें। अब वो ज़माना गया कि जो है 2 दर्जन बच्चे पैदा कर दो। अरे कहाँ, अभी यहाँ पैर रखने के लिए जगह है? इस जगह में कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ज़मीनें ख़त्म हो चुकी हैं। इस हिसाब से तो सब ठीक चल रहा है, कोई नहीं, समस्या नहीं है। अब क्या है कि अनाज महंगा हो गया। अरे अनाज तो मैं, इनको नौकरी थोड़ी ना करनी है। एक बच्चा होगा पंचर वाला बन जाएगा, एक नाई बन जाएगा, एक मैकेनिक बन जाएगा, तो इनको ये काम करना है, तो इनको रोजगार जरूरत क्या है? खुद रोजगार खोल देते हैं। इनका क्या? बढ़िया मेहनत कर रहे हाँ, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो। बच्चे 12 करे थे।
वो भी तो मेहनत थी। भाई देखो आखिरी बात करके मैं जा रहा हूँ कि मैं भी काम से आया हूँ। इन्होंने कहा है कि ज़मीन जो है तो कम है, ठीक है। कुरान में अल्लाह ने साफ कहा है कि हमने दुनिया को हर चीज़ को एक अंदाज़े से पैदा किया हुआ है। अंदाज़ा है मतलब जितनी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी हम मुहैया कराएंगे, ठीक है। लेकिन ये बात कराते नहीं है। एक मिनट, अगर एक बस की कैपेसिटी 50 बंदों की है, अगर उनके अंदर 100 बंदे भर जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, फिर किसकी शामत आएगी ड्राइवर की? देखिए लिमिट वहाँ होती है जो क्रिएटेड है। वो जो बैठा हुआ है ना वो क्रिएटेड नहीं है, वो क्रिएटर है। और जितना वो करेगा ना हमारे आंकड़े से बाला तारे। जब वो फैसला लेता है तो उसको सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हर चीज़ को वो बराबर करता है, ठीक है। हम ये सोचेंगे कि ये तो है ही नहीं, ये तो नक्शा नहीं है। जो चीज़ नामुमकिन नज़र आ रही है उसको मुमकिन करने वाली ज़ाती उसकी है। हम कभी सोच नहीं सकते। इन्होंने कहा तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। वो यकीन की बात है। जिसका यकीन होगा वो तो बोलेगा है, ठीक है। अभी बोला कि अल्लाह नहीं है। अभी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है आपने? हम ईमान लाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हमने देखा नहीं है लेकिन हमको पता है। अभी जैसे ये अमेरिका है दुनिया में है, ठीक है। अभी आप अमेरिका नहीं गए हो लेकिन आपसे जब अगर मैं पूछूँ कि अमेरिका है या नहीं है तो आप क्या कहोगे? भाई 100% अमेरिका है। क्यों? क्योंकि आपको यकीन है कि अमेरिका है। तो इसी तरह से अल्लाह भी है, नबी भी है और सारी तारीखें। बल्कि सवाल इस पे है, आपने कहा कि जो इस्लाम धर्म का आप जो सवाल मान रहे थे कि अगर मर्जी से आप करते हैं, उन्होंने कहा कि जितनी जगह है वो अपने आप देते हैं, तो फिर बांग्लादेश में रोड पर प्रधानमंत्री के आवास में क्यों घुसना पड़ा? आवास किसके लिए? आरक्षण के लिए? किसके लिए? नौकरी के लिए? किसके लिए? रोजगार के लिए? किसके लिए? महंगाई कम करने के लिए? देखिए ये जो भी सियासत का मामला है इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुनिए, जैसे जाके भी वो इस्लाम को मानने वाले लोग पहले तो मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ। आपने रोका, जितनी बात आपने मुझसे की मैं क्लियर बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इंसान को चाहिए जितनी मालूमात हो उतना बोल दें, बस ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे ये भी पता है। जो मुझे पता है वो मैंने आपसे बात किया। जो सर का सवाल था मैंने उतना कहा कि अल्लाह ने दुनिया को अंदाज़े से पैदा किया है और हर चीज़ को अल्लाह जानता है। आपके हिसाब से बच्चे अल्लाह ने अंदाजे से पैदा किया है लेकिन अंदाजा गलत लगा दिया। मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा अल्लाह क्रिएटर है और उन्होंने दुनिया बनाई है और अगर हम जनसंख्या बढ़ती है तो वो अपना आप करेगा। तो वो बिल्कुल सही कहा। वो अपना आप कैसे होगा? यहाँ विस्फोट होंगे। यहाँ जनसंख्या तो कम करनी ही पड़ेगी आपको। आपके पास ज़मीन नहीं है। अगर कोई बस में जो है 1000 आदमी बढ़ गया है तो वो फटेगी बस, और कुछ नहीं होगा। अल्लाह भी यही करेगा, भगवान भी यही करेगा। अगर जो है अनलिमिटेड करेंगे हम यूज़ किसी चीज़ का तो वो चीज़ तो ख़त्म होनी है, ख़त्म हो जाएगी। ये तो बता रहा हूँ भाई, कोई बात क्या हमको जो है बनाने वाले की ताकत का अंदाजा थोड़ी है। हम कैसे बोल सकते हैं ये नहीं हो सकता? वही तो बता रहा हूँ। जिस आपको बनाने वाले की ताकत का अंदाजा पता है लेकिन देने वाले की ताकत का अंदाजा नहीं पता। मुझे ये नहीं पता। खिलाने वाले की ताकत का अंदाजा नहीं। सुनिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसकी ताकत इतनी है कि हम कभी जान नहीं सकते। भगवान की बात लो चाहे अल्लाह की बात लो, जो भी है, ठीक है। अभी ये इनसे अगर पूछो किसने बनाया, ये बोलो भगवान ने बनाया, ठीक है। तो ये उसको भगवान के अंदाज ताकत का अंदाज कहाँ तक लगाएंगे बताओ? बार बार आप उस पे ले जा रहे हैं। हाँ भाई, जितना मुझे बोलना था मैं बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर 10 घंटे भी यहाँ खड़े रहूँगा तो मैं चलते रहेंगे, ठीक है। बात ये है कि भगवान ने किसी को नहीं बनाया है। ये इंसान जो पैदा हुआ है ये आज नहीं करोड़ों साल से चले आ रहा है। इंसानियत उसके बाद जिसके भी फॉलोअर्स बने वो उसको फॉलो कर रहे हैं। भगवान कहाँ से आ गया? ना भगवान बनाता है ना उठाता है, सब हमारे कर्म है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा हम भुगत रहे हैं। अपना अपना है, किसी का किसी पर है, किसी का किसी पर है। किसी का किसी पे, किसी का किसी पे। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई कर्म, बस सिर्फ कर्म के आगे हम जीत रहे हैं। कोई अच्छा कर्म कर रहा है आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छे कर्म नहीं कर पा रहा है तो वो पीछे है। कोलकाता की घटना पर जिस हिसाब से पूरे देश में आक्रोश है, लोग सड़कों पर हैं, दोबारा से निर्भया कांड की याद दिलाई है, कैसे अंकुश लगेगा इन घटनाओं पे? अंकुश जब ही लगेगा जब जो है हमारे जो शासक हैं मोदी जी, उनको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा इस मामले में।